आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गोलियां और गोले रोज़ चलने का मामूल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में रोज़ दहशत रहती है, रोज़ लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन आज इसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे नीले आसमान में बहुत कुछ हट के देखने को मिला। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दगवार सेक्टर में पाकिस्तान का एक जंगी तैयारा भी देखा गया। कुछ लोगों ने बताया कि ये ड्रोन तैयारा था, कुछ ने कहा पाकिस्तान का जंगी तैयारा था, कुछ ने कहा कि F-16 है, कुछ कहने लगे कि ये पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी का तैयारा है जो इस तरफ आने की कोशिश करा था। और जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में इस तैयारे के देखने की खबर फैली तो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाकों में खौफ दहशत फैल गई। और खौफ दहशत भी जहां एक तरफ थी वहीं दूसरी तरफ इधर से गोलियां चलाई गई। बताया जाता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी खड़ा की गई और ये भी बताया जाता है कि BSF ने गोलियां और गोले चलाने की कोशिश की और ये तैयारा इन गोलियों और गोलों के बीच में वापस भी मुड़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसमान पर का नीले बादल तो थे, लेकिन ये काला बना बादल बनने वाला जो आज का मौका था, आज की सिचुएशन थी, ये कहा जाता है कि बड़े ख़तरे की घंटी भी थी। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-ए-हाल, मुकामी लोग परेशान और साफ जाहिर है होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि जंग वो चीज़ है जो कुछ देखती नहीं है, इंसानियत को तबाह कर देती है। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैयारियों की आवाज़ें सुनाई दी और ये तैयारों की आवाज़ें आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वक्त के लिए एक बड़े ख़तरे की घंटी भी हैं। आज ऐसा हुआ कि सुबह 8:30 बजे के दौरान यहाँ ये माल्टी जो है और इसके बाद नूरकोट जो बॉर्डर है, यहाँ पर बॉर्डर इलाका है, इस बॉर्डर की तरफ से ये ड्रोन जो हमारे ये इन पहाड़ियों से सरहद से निकल करके यहाँ से लोगों ने देखा। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही है, ये पाकिस्तान बार बार एक करियाना हरकत करने की वो क्या साबित करना चाहता है। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि अब कुछ नहीं बचा हुआ है। इस पाकिस्तान को कड़ी से कड़ा सबक जो है सिखा करके इसको पता चले कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने जो हमें जो है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिससे ये कभी भी जो है नापाक हरकत ना करे। आज सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से फाइटर चलाए गए और हम लोग सुबह 8:30 बजे साहिब इकबाल साहब से गुरु नानक देव पातशाह का जन्मदिन था, तो हम गुरुद्वारा साहब जा रहे थे तो उन्होंने जो है ड्रोन चलाए, अपना फाइटर चलाए। हम लोग पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही और ये उसके नापाक इरादों में हम पाकिस्तान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की ये कोशिश है कि DDC के इलेक्शन आ रहे हैं, इन इलेक्शनों को में हम खलल डालें। हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत सियाने हैं, अच्छे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल, मुकामी लोग परेशान। लेकिन एक और मामला भी है जिसे हम अमन व आशनी का पैगाम भी कहते हैं। मुक़द्दस त्यौहार चल रहा है और ये मुक़द्दस त्यौहार गुरुपुरब है। सिख फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला ये त्यौहार भाईचारे की अलामत माना जाता है, पैगाम देता है। और आज दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में भी चहल पहल थी। कोविड के होते हुए ख़ास जो होता जिस तरह से होता था वो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी मुक़द्दस त्यौहार पर चहल पहल खूब थी। और गुरुद्वारों में जहाँ भजन कीर्तन हो रहा था वहीं भंडार लंगर भी लगाए गए थे। और यहाँ पे आज जहाँ ऊपर वाले से, गुरु से ये दुआ भी की गई कि आपसी ताल्लुकात और मेल जोल को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए, वहीं अमन आशनी का पैगाम भी दिया गया। ये गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां जो यौम पैदाश है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़गाम, गुरुद्वारा शहीद गंगा में आप आज ये पूरी अकीदत और प्यार और श्रद्धा से लोग मना रहे हैं।
हमारा गुरु नानक देव जी महाराज का मिशन जो है वो है किरत करो, नाम जपो और वंड छको, कि अपने हाथों से किरत करो, मेहनत की कमाई करो और उस पर कमाओ, नेक नीति से कमाओ और सब लोगों में बांट कर खाओ। कि किस तरह का इंतज़ाम दिन भर रहेगा? प्रोग्राम जो है, भजन कीर्तन जो है शुरू हो चुका है, दिन भर किस तरह का पाठ होता है और आज क्या स्पेशल प्रेयर्स होंगी, क्या दुआएं मांगी जाएंगी? आज तो ये तो 3 बजे तक प्रोग्राम रहेगा। दुआएं मांग रही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का जो मिशन है ये फैलाया जा रहा है कि इंसानियत पर चलो, सच्चाई पर चलो, अमन प्रस्त बनो। और हमारा ये भी है कि हमारे लास्ट पर हमने एक दुआ रखी है कि जो बड़े सगीर में इस वक्त कोविड की बीमारी फैली है इससे निजात पाए, जो भी दुनिया भर के लोग हैं, इससे अल्लाह ताला को हम गुरु साहब को अरदास करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए और लोग आज़ाद हो जाएं, ताकि अपना जो जीवन है वो खुशहाल से ये करें। गुरुपुरब के मौके पर गुरुद्वारों में रौनक कोविड की वजह से वो पुरानी रौनक नहीं थी, फिर भी त्यौहार है, मुक़द्दस फरीज़ा है और इस त्यौहार के मौके पर रौनक हर तरफ थी। और श्रीनगर के बागात के गुरुद्वारे में तो रौनक काबिल-ए-दीद थी। श्रीनगर में ये सूरत हाल, लेकिन वादी कश्मीर में इन दिनों नई रौनक भी है और इसे हम इंतखाबी दंगल की रौनक कहते हैं। इंतखाबी दंगल की रौनक का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला कल है और उस कल के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सरकारी सतह पे इंतजामात का जायज़ा लिया जा रहा है, सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया जा रहा है और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के साथ साथ इंतखाबी अमले को भी मुतलका जगहों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अवंतीपोरा से लेकर बांडीपोरा तक ये सूरत हाल आज खूब देखी जा रही थी। पुलिस भी मानती है कि इंतखाबी मामला है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और इसलिए पुलिस हर तरफ से चौकस नज़र आ रही है। जो कि 1 दिसंबर को होना है, उसमें हमारा इलेक्शन है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी त्राल के रिलेटेड और 4 तारीख को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी आरिपल में इलेक्शन होना है। इन दोनों डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके पूरे इंतजामात सिक्योरिटी के फाइनल शेप उनका हो गया है। किसका क्या रोल है, किसको कहाँ रहना है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये सब फाइनल शेप इसकी हो गई है। ये सियासी दंगल का पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव और दूसरे पड़ाव में कल जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, देखने को मिलेगा क्या कुछ होगा कल, किस तरह से वोट परसेंटेज होगी। पहले पड़ाव में हमने देखा अच्छी खासी तादाद में वोट डालने के लिए लोग निकले थे। पुलवामा छोड़ बाकी सभी जगहों पे तादाद अच्छी खासी थी, बुज़ुर्ग भी थे, ख़वातीन भी थी और यहाँ पे नौजवान भी थे। लेकिन सियासत के इस पड़ाव में इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला है। कल महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बता डाला कि उनकी जमात को डुबोने की कोशिश की जा रही है और इसी जमात के साथ साथ बीजेपी के बड़े लीडर भी कश्मीर आए हुए हैं। शाहनवाज हुसैन के फ़ौरन बाद मरकज़ी वज़ीर पीएमओ में वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज कश्मीर पहुंचे और सीधा जनूबी कश्मीर रवाना हुए। जनूबी कश्मीर के बाद शाम गए, उनकी श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। ये सारे मामलात और इन पर नज़र रखने के लिए मेरे साथी सईद तजम्मुल भी मौजूद हैं। सीधा सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, आपसे सवाल मेरा, महबूबा मुफ्ती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया उनकी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की सियासत पनप रही है इस वक्त वादी में, लोगों में किस तरह का रुझान है, क्या सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? तजम्मुल ज़रा बताइए तफसील के साथ।